नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर आउट करने वाले हैं ए से लेके जेड तक बेसिक शॉर्टकट कीज़ को, जिसे कि आप यूज़ करके बन सकते हैं कीबोर्ड मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ए से लेके जेड तक सारी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं, और जो ये नोट्स आप देख रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए अब मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ए का यूज़ क्या होता है, बी का यूज़ क्या होता है, कंट्रोल सी का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है सेलेक्ट ऑल की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कंट्रोल बी, जिसका यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ बी बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी से ही बोल्ड होता है और कंट्रोल बी से ही अनबोल्ड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी कॉपी। ठीक है, अब इसको मैं आपको कैसे बताऊंगा, जरा उसको देखिए। जैसे कि मैं यहाँ तक इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो एक गैलरीज लिखा हुआ है कीवर्ड, इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी करूँ। ठीक है, तो मतलब आप ये समझिए, जिस चीज़ को आप कॉपी करना चाहते हैं आपको उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी बटन दबाना होगा, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता कि ये कॉपी हो गया है? ठीक है, तो आप जब तक इसे पेस्ट करके नहीं देखेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कॉपी हुआ है। अगर ये कॉपी हो गया होगा तभी जा कर के ये किसी और जगह पे पेस्ट होगा। तो पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर रख लीजिए नीचे, और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये लिखा है कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। तो किसी भी चीज़ को जब हम कॉपी करते हैं तो उसको पेस्ट करते हैं। तो मैंने कंट्रोल साथ वी बटन दबाया तो देखिए क्या पेस्ट हुआ यहाँ पे, गैलरीज ही। क्यों? क्योंकि मैंने गैलरीज ही यहाँ पे कॉपी किया था। अगर मैं यहाँ से लेकर डिज़ाइन से लेकर लुक ऑफ तक अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, तो यही पेस्ट होगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ नीचे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ कंट्रोल वी बटन दबाऊंगा तो देखिए ये पेस्ट हो गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कॉपी किस तरीके से यूज़ किया जाता है और पेस्ट किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल डी जैसे ही मैं दबाऊंगा वैसे ही यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप फॉन्ट्स को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट आपको दिए हुए, उसे चूज़ करके ओके करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो फॉन्ट ये कंट्रोल एफ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि फॉन्ट डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट की देखते हैं, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई किसकी शॉर्टकट की है, सेंटर की। अभी सेंटर क्या होता है चलो उसको समझिएगा। जैसे कि मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और अभी देखिए जो यहाँ पे ये टेक्स्ट आपने लिख रखा है ये किस साइड में है, ये है आपका अभी लेफ्ट साइड में। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको इस पेज के सेंटर में करना, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ई बटन। तो मैंने ई बटन दबाया कंट्रोल प्लस ई, तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस टेक्स्ट को राइट साइड में चाहूँगा तो कंट्रोल प्लस आर बटन दबाऊंगा तो ये राइट हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में चाहूँगा तो कंट्रोल एल बटन दबाऊंगा तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, जो ये हम कर रहे हैं कंट्रोल एल कंट्रोल आर कंट्रोल ई, मतलब लेफ्ट सेंटर राइट, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब कि आप अपने टेक्स्ट को किस साइड अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, या फिर राइट साइड में। ठीक है, इसके अंदर ना आपका एक और अलाइनमेंट होता है जिसे कहते हैं जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। अगर अभी मैं जस्टिफाई का यूज़ इसके ऊपर करूँ तो आपको समझ ही नहीं आएगा। देखिए अगर मैं कंट्रोल जे बटन दबाया अभी तो कुछ हुआ, हल्का सा चीज़ इसमें आपको देखने को मिला होगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा वो अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको उसे समझा देता हूँ। सबसे पहले उसको समझाने के लिए हमें एक पैराग्राफ लेना होगा, और जैसे कि आपको पता ही होगा एक पैराग्राफ लिखने के लिए आप सिंपल इज इक्वल्स टू आर ए एन डी लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। रैंडम पैराग्राफ इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर कंट्रोल ए बटन दबा दूंगा, सेलेक्ट ऑल।
دین اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے یہی ہے آپ کی الائنمنٹ. یہ 4 ٹائپس کی آپ کی الائنمنٹ ہوتی ہے. یہ پہلا والا لیفٹ ہے, یہ دوسرا سینٹر ہے, تیسرا آپ کا رائٹ ہے, اور چوتھا جسٹیفائی ہے. اب جسٹیفائی کا کیا یوز ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا. پہلے میں لیفٹ لگا لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کنٹرول ایل سے لیفٹ کر سکتے ہو ایسے, ٹھیک ہے. جو دیکھیے جسٹیفائی کا کیا یوز ہوتا ہے, جیسے کہ ادھر دیکھیے اس سائڈ سے آپ کا ٹیکسٹ بالکل ایکول ہے اور اس سائڈ سے ٹیکسٹ آپ کا آگے پیچھے ہو رکھا ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اسے اسٹریٹ کرنا اس سائڈ سے بھی تو آپ پریس کریں گے کنٹرول کے ساتھ جے بٹن, جس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے جسٹیفائی, کنٹرول جے, ٹھیک ہے. تو میں کنٹرول جے پریس کرتا ہوں تو دیکھیے یہاں پہ یہ سائڈ بھی اسٹریٹ ہو گیا اور یہ سائڈ بھی آپ کا اسٹریٹ ہو گیا. یہاں پہ آپ کی 4 طریقے کی الائنمنٹ ہوتی ہے. پہلا لیفٹ ہوتا ہے, دوسرا سینٹر ہوتا ہے, تیسرا رائٹ ہوتا ہے اور چوتھا جسٹیفائی ہوتا ہے. سو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کنٹرول ایل سے لیفٹ, کنٹرول ای سے سینٹر, کنٹرول آر سے رائٹ اینڈ کنٹرول جے سے جسٹیفائی, ٹھیک ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی شارٹ کٹ کیز کے اندر. ابھی ہم نے سینٹر پڑھا تھا, اب ہمیں پڑھنا ہے کنٹرول پلس ایف, فائنڈ, ٹھیک ہے. اب یہ فائنڈ کیا ہے اس کو سمجھیے. جیسے میں کنٹرول پلس ایف پریس کروں گا تو دیکھیے یہاں پہ آپ کا نیویگیشن آن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس نیویگیشن کے اندر آپ جو بھی ورڈ لکھیں گے وہ یہاں پہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے. جیسے میں چاہتا ہوں اس کے اندر جتنے بھی کوئک ورڈز لکھے ہیں, جیسے کہ ایک یہ کوئک ورڈ لکھا ہوا ہے, ایک کوئک یہاں لکھا ہوا ہے, تو کتنے کوئک ہیں اس کے اندر وہ دیکھنا چاہتا ہوں, کہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں. تو سمپل آپ یہاں پہ کوئک کو اس طریقے سے لکھ دیجئے QUICK. تو دیکھیے جہاں جہاں اس کے اندر کوئک لکھا ہوگا وہ سب اس طریقے سے ہائی لائٹ ہو جائے گا. مطلب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, کوئک ورڈ کو فائنڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کنٹرول پلس جی, جو کہ ہے گو ٹو کی شارٹ کٹ کی. اب یہ گو ٹو کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. یہاں پہ جیسے کہ دیکھیے یہاں پہ میرے پاس مائکروسافٹ ورڈ میں ابھی ایک پیج میں نے لے رکھا ہے. اگر میں اور پیج لے لوں تو اور پیج لینے کے لیے سمپل آپ کنٹرول سے انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ کئی سارے پیج آ جائیں گے. جیسے کہ یہ فرسٹ پیج, سیکنڈ پیج, تھرڈ پیج. تو میں یہاں پہ نا فرسٹ پیج میں تو دیکھ لیجئے پیراگراف لکھا ہے. سیکنڈ پیج کے اندر میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ سیکنڈ پیج, اس طریقے سے ہیڈنگ ڈال دیتا ہوں SECOND سیکنڈ پیج, اور یہاں نیچے آتا ہوں تھرڈ پیج میں اور لکھ دیتا ہوں تھرڈ پیج, ٹھیک ہے. اب دیکھیے گو ٹو سے آپ کیا کر سکیں گے. جیسے کہ بائی دا وے آپ کوئی ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں 100 پیج کا. ابھی بائی ڈیفالٹ میں نے یہاں پہ فی الحال 3 پیج لیا ہے, لیکن آپ نے 100 پیج کا ایک بک لکھ رہے ہیں یا پھر پروجیکٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے, اچانک سے 80 نمبر پیج پہ جانا ہے, 80 پیج پہ آپ کو جانا ہے. تو آپ کیسے جائیں گے, اسکرال کرتے ہوئے جائیں گے کیا اس طریقے سے؟ نہیں, آپ یہاں پہ یوز کریں گے گو ٹو شارٹ کٹ کی کا. جیسے کہ دیکھیے میں ابھی دیکھیے فرسٹ پیج پہ ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں تھرڈ پیج پہ, ٹھیک ہے. تو میں سمپل پریس کروں گا کنٹرول پلس جی, تو یہاں پہ کیا اوپن ہوگا گو ٹو, اور یہاں پہ پیج کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ جس پیج نمبر پہ میں جانا چاہتا ہوں وہ پیج نمبر انٹر کر دوں گا. جیسے میں تھرڈ پیج پہ جانا چاہتا ہوں تو میں نے 3 لکھا اور گو ٹو پہ کلک کیا, تو دیکھیے میں یہاں پہ تھرڈ پیج پہ آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کنٹرول پلس ایچ, جو کہ شارٹ کٹ کی ہے ریپلیس کی, ٹھیک ہے. اب یہ ریپلیس کیا ہے اس کو دھیان سے سمجھیے گا. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا فائنڈ کے بارے میں, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کا ریپلیس بھی کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. فائنڈ اور ریپلیس دونوں ایک ہی ساتھ کام کرتے ہیں زیادہ تر, میں آپ کو بتاؤں تو. جیسے کہ دیکھیے اس پیراگراف کے اندر کہاں کہاں پہ کوئک ورڈز لکھے, ایک یہاں پہ ہے, ایک یہاں پہ ہے, ایک یہاں پہ ہے, اور ایک اور جگہ ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پیراگراف میں جتنے بھی کوئک نام کے ورڈز ہیں اس کی جگہ پہ میرے کو فاسٹ لکھنا ہے. جیسے کہ کیا ہوا ہے کہ آپ پورا پیراگراف لکھ رہے ہیں اور آپ نے غلطی سے ہر جگہ فاسٹ کی جگہ کوئک لکھ دیا, ٹھیک ہے. اب آپ کو آپ کا باس بولتا ہے کہ نہیں یہاں کوئک کی جگہ فاسٹ لکھنا ہے, FAST فاسٹ لکھنا ہے, تو کیا کرو گے آپ, ایک ایک کر کے اس کو چینج کرو گے؟ نہیں, یہاں پہ آپ اسے ایک ایک کر کے چینج نہیں کرو گے. یہاں پہ آپ فائنڈ اور ریپلیس دونوں کا ایک ساتھ یوز کر کے اس کو چینج کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, کنٹرول ایچ بٹن دبانا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کنٹرول ایچ دبائیں گے تو دیکھیے یہاں پہ فائنڈ اینڈ ریپلیس اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے اندر دیکھیے فائنڈ بھی ہے اور ریپلیس بھی, اس میں دونوں ہیں, دیکھیے فائنڈ بھی اور ریپلیس بھی, ٹھیک ہے. تو میں کسے فائنڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر سے, کوئک کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں, تو یہاں پہ میں نے پہلے فائنڈ کر رکھا تھا کوئک, اسی وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. باقی آپ جس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس ورڈ کو یہاں فائنڈ میں لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. اب اس فائنڈ کو آپ کس ورڈ سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, تو میں اس فائنڈ کو اس کوئک کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں فاسٹ کے ساتھ, تو میں یہاں پہ ریپلیس والے کے اندر لکھ دوں گا
फास्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपल देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक रिप्लेस है और एक रिप्लेस ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिप्लेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एक करके आपका पहले देखिए, पहले फाइंड हुआ क्विक, और इस पर क्लिक करूँगा वापस से तो यहाँ पे क्विक की जगह फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो एक ही बारी में जितने भी क्विक हैं सब फास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, देखिए ये भी फास्ट, ये भी फास्ट, और ये भी यहाँ पे फास्ट हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा फाइंड एंड रिप्लेस को आप किस तरीके से एक साथ यूज़ कर सकते हैं और ये कितना आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट की देखते हैं, Ctrl+I इटैलिक, ठीक है। अब ये इटैलिक क्या है? इटैलिक आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देता है। जैसे मैं Ctrl+I बटन दबाऊंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप Ctrl+I यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, Ctrl+I से इटैलिक हो जाएगा और अन इटैलिक भी Ctrl+I से ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, Ctrl+J जस्टिफाई, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जस्टिफाई का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि अपने पैराग्राफ के दोनों साइड को एकदम इक्वल बनाया जा सके। जैसे कि अभी इसके अंदर जस्टिफाई यूज़ हो रखा है, अगर मैं लेफ़्ट यूज़ कर लूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिलहाल जस्टिफाई रहने देते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लीजिए जस्टिफाई के बाद क्या है यहाँ पे, Ctrl+K हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या है जरा उसको समझिए। हाइपरलिंक एक तरीके का ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी भी लिंक को लगा सकते हैं। अब कैसे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इफ़ यू वांट टू लर्न फ्री कंप्यूटर कोर्स विद सर्टिफिकेट सो विजिट आवर वेबसाइट। अब कोई भी इसको पढ़ के ये सोचेगा कि अगर मुझे फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना है वो भी सर्टिफिकेट के साथ, तो मेरे को इस वेबसाइट पे जाना होगा, विजिट करना होगा। और मैं चाहता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट का जो लिंक है उसको लगा दूँ, जिससे कि कोई भी जब इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए या फिर उसके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। अब वो मैं कैसे लगाऊंगा जरा उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लूँगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर हम STP कंप्यूटर एजुकेशन गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारी ये वेबसाइट आ जाती है जहाँ पे आप फ्री में कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। और यहाँ पे आपसे एक भी चार्ज नहीं लिया जाता। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंप्यूटर कोर्स देख सकते हैं। DCA है, बेसिक कंप्यूटर, टैली, IP9 भी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। तो इसी वेबसाइट का मैं लिंक देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये रहा लिंक ऊपर दिया हुआ है, इसको राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिएगा। Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए और इसके अंदर आपको पेस्ट करना होगा। इसके अंदर कहाँ पेस्ट करेंगे, हाइपर लिंक के अंदर। तो आप सिंपल इस वेबसाइट को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे और Ctrl+K बटन दबाइए, और यहाँ पे जो एड्रेस देख रहे हैं इसके अंदर आप Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए जो आपने अभी कॉपी किया है URL, ठीक है ना। और यहाँ पे ओके के बटन दबा दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये वेबसाइट वाला वर्ड देख रहे हैं इसके ऊपर अब मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो लग चुका है, ठीक है। अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट को तो सिंपल मैं Ctrl+ पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो मैंने पहले से ओपन करके रखा है इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं कंट्रोल के साथ इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ देखिए वेबसाइट जो है इस तरीके से ओपन हो गई है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको हाइपर लिंक का जो यूज़ है वो सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या है नेक्स्ट, Ctrl+L। और मैं ये भी आपको अभी बता चुका हूँ, Ctrl+L से लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है, जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, Ctrl+M इंक्रीज़ इंडेंट। अभी इंक्रीज़ इंडेंट क्या होता है चलो उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ को राइट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ और फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ राइट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पैराग्राफ को इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल के साथ M बटन दबाऊंगा। देखिए मैं Ctrl+M बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इंडेंट, यहाँ का जो स्पेस है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए ये है आपका इंक्रीज़ इंडेंट। इस पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंक्रीज़ होता जाएगा, यहाँ पे स्पेस छोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। और एक और शॉर्टकट की होती है, अगर आप इसे पहले जैसा करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ Q बटन दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट
इंडेंट। ठीक है, समझ में आया आपको? मैंने दो शॉर्टकट की यहाँ पे आपको बता दी, कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट और कंट्रोल क्यू से रीसेट इंडेंट। ठीक है, कंट्रोल क्यू जब आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, देखिए जैसे ये ना कंट्रोल क्यू रीसेट इंडेंट। ठीक है, फिलहाल हम कंट्रोल एम पे थे, तो चलिए अब चलते हैं कंट्रोल एन पे। तो कंट्रोल एन से न्यू होता है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा। अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूँ फिर से, तो कंट्रोल एन बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देखिए ऊपर आ गया ना डॉक्यूमेंट नंबर 2। अगर मैं एक और कंट्रोल एन दबाऊँ तो देखिए ऊपर आ गया डॉक्यूमेंट नंबर 3। देखिए डॉक्यूमेंट 2 ये रहा, डॉक्यूमेंट 3 ये रहा। फिलहाल मैं इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस ओ, ओपन। अब इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो फाइलें हमने पहले से सेव करके रखी हुई हैं उनको हम ओपन कर सकें। तो कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ओपन विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने जहाँ भी जो भी फाइलें रखी होंगी आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से ओपन करता हूँ तो वर्ड वाली कोई फाइल मेरे पास अभी शायद नहीं पड़ी है, बाकी फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास नोट्स पड़ा है, तो नोट्स में मैं जाता हूँ और ये एमएस ऑफिस नोट्स ओपन करता हूँ, एमएस वर्ड ओपन करता हूँ और इसके अंदर देखिए मेरे पास वर्ड की काफ़ी सारी फाइलें जो हैं वो पड़ी हुई है। तो इसमें से मैं जो फाइलें ओपन करना चाहूँ वो ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि चैप्टर 1 मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा चैप्टर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट का ओपन हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि जो ये नोट्स मैंने बना के रखे हैं चैप्टर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर ये सब आप नोट्स चाहते हैं तो आप सिंपल हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं stpcomputereducation.com पे। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर PDF नोट्स देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नोट्स देख रहे हैं, नोट्स डिटेल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन बेसिक कंप्यूटर नोट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हमारे बनाए गए नोट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए कोर्स टॉपिक्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे नोट्स ओपन हो जाएंगे और आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ डाउनलोड नोट्स पे क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे नोट्स हैं पूरे PDF के अंदर आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला आपको दिखाया था अभी, वो देखिए वो ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले यूनिट में आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं और फ्री में कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप जरूर एक बार विजिट करिएगा और एडमिशन लेने के लिए इस कोर्सेज़ में आप एक बार स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो यहाँ पे दिखाई देगा, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। इसी वीडियो के अंदर आपको बताया गया है कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसे एग्ज़ाम देना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, जितने भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट पर आकर के कैसे देखेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला कौन सा है हमारा? अगला है कंट्रोल P। ठीक है, P से क्या होता है? प्रिंट। किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये नोट्स आप देख रहे हैं, मैं इसको प्रिंट आउट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ P बटन दबाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको यहाँ प्रिंटर पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं। मेरे पास फ़िलहाल कैनन का LBP 2900 प्रिंटर है जो कि अभी ऑन नहीं है, जब यहाँ ऑफलाइन शो कर रहा है। अगर ऑन करके रखूँ तो यहाँ पे ऑनलाइन शो करेगा और कितनी कॉपीज़ निकालना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे सेट कर लीजिएगा और प्रिंट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या है? कंट्रोल प्लस Q, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ रीसेट इंडेंट क्या होता है। कंट्रोल प्लस R भी मैं आपको बता चुका हूँ राइट अलाइनमेंट के बारे में। अब कंट्रोल प्लस S क्या है? सेव। ठीक है, अब ये कंट्रोल S सेव है। ध्यान से देखिए कैसे सेव करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। जैसे कि मैंने ये नया एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसे सेव करना, तो कंट्रोल साथ S बटन में दबाऊंगा और जिस लोकेशन पे चाहूँ उस लोकेशन पे मैं इसे सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ इसे डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव करूँ तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट का। जैसे मैं यही रखने देता हूँ ऑन द इंसर्ट टैब और सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। सेव पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये यहाँ पे सेव हो गया होगा। कहाँ गया? ये देखिए ये रहा डॉक्यूमेंट ऑन द इंसर्ट टैब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं कंट्रोल S के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं कंट्रोल T। क्या है? हैंगिंग इंडेंट। अब ये हैंगिंग इंडेंट क्या होता है उसको ध्यान समझिएगा। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है कि फर्स्ट लाइन
वहीं की वहीं रह जाएगी, बाकी की जो नीचे की लाइनें हैं इस पे इंडेंट आपका काम करेगा। जैसे कि इंक्रीज इंडेंट में क्या था, पूरा इस तरीके से इधर चला जाता था, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट काम करेगा। जो फर्स्ट लाइन है वो यहीं की यहीं रह जाएगी और नीचे का जितना भी कंटेंट है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और इसे भी रीसेट करने के लिए कंट्रोल क्यू बटन दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये इतना यूज़ होता नहीं है, किसी किसी जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल यू अंडरलाइन। तो ये तो इजी है, आपको पता ही होगा। सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ यू बटन दबाइए तो यहाँ पे इस तरीके से अंडरलाइन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा और एनहेंस करके बताना चाहता हूँ कि आप इसमें यहाँ पे जो अंडरलाइन देख रहे हैं सिंगल अंडरलाइन, आप इसे डिज़ाइन अंडरलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ ऊपर अंडरलाइन का आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ साइड में एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए अलग अलग डिज़ाइन की आपको अंडरलाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आप चाहें तो इन अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर्स में जा करके यहाँ जिस कलर का अंडरलाइन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं ब्लू करना चाहता हूँ तो ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा तो ब्लू अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ मोर अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो और भी ज़्यादा आपको अंडरलाइन के स्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए कितने सारे हैं। जैसे अगर मैं ये देना चाहूँ और ओके करूँ तो देखिए यहाँ पे ये अंडरलाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और ये भी कंट्रोल यू से ही आपका आया है, ये देखिए कंट्रोल यू से ही, ठीक है। बाकी डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा एनहेंस करके। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, कंट्रोल वी मैं आपको बता चुका हूँ, पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज की शॉर्टकट की है। देखिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन दबाऊंगा तो देखिएगा ये जो है आपका पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। देखिए मैंने कंट्रोल डब्ल्यू दबाया, ये देखिए डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है, ना कि वर्ड क्लोज हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पूरा क्लोज करने के लिए आप ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो जाके क्लोज होगा, ठीक है। और ये मैंने सेव करके रखा है, इसे यहीं से मैं ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। ओके ठीक है, ये ओपन कर लिया मैंने दोबारा से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कंट्रोल एक्स कट। अब ये कट क्या है उसको देखिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो ये वाला पैराग्राफ मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ नीचे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। देखिए सेलेक्ट करिए कंट्रोल एक्स तो देखिए कट गया वहाँ से। अब जहाँ आप पेस्ट करना चाहते हैं उसको वहाँ कर्सर रखिए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए। तो याद रखिए कंट्रोल सी कॉपी और पेस्ट एक साथ काम करता है और कट और पेस्ट ये भी आपका एक साथ काम करता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ इस समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बैक करके वीडियो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस वाई रीडू, ठीक है, और कंट्रोल प्लस जेड अंडू। रीडू को समझने से पहले आपको अंडू समझना होगा, तो जरा इसको समझिए कंट्रोल प्लस जेड को, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो ये वाला पैराग्राफ था ये ऊपर था, ठीक है, इसको मैंने कट पेस्ट करके नीचे लेके आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले जैसा था, ये जो पैराग्राफ ऊपर था तो ऊपर ही रहे, अभी मेरे को ये नीचे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंट्रोल जेड का, अंडू का, कि ताकि मैं यहाँ पे अंडू से क्या कर सकता हूँ, 1 से 2 3 4 स्टेप पीछे जा सकता हूँ। तो देखिए जितनी बार आप कंट्रोल जेड बटन दबाएंगे उतने स्टेप आप पीछे होते जाएंगे। देखिए मैं कंट्रोल जेड एक बार दबाया तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो पेस्ट किया था वो हट गया। फिर कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो जो मैंने यहाँ से कट किया था वो वापस से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप अंडू समझ गए, स्टेप पीछे जाना अंडू है। 2 से 4 स्टेप जो भी आपने लिए हैं वो अगर आप पीछे जाते हो तो वो अंडू है, ठीक है। अब रीडू को समझिए, जो स्टेप आप अभी पीछे होके आए हैं अंडू के माध्यम से, जो आपने स्टेप अभी पीछे किए हैं, अगर आप उसको वापस से आगे की तरफ फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वही स्टेप आपका रीडू कहलाता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। अभी मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो जहाँ ये पैराग्राफ था पहले नीचे वहीं पे ये आ जाएगा। देखिए कंट्रोल वाई में बटन दबाता हूँ तो देखिए वहीं पे आ गया, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ए से लेके जेड तक जितनी भी बेसिक शॉर्टकट कीज़ थी वो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वेबसाइट पे जाना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में कंप्यूटर कोर्सेज सिखाए जाते हैं, वो भी सर्टिफिकेट के साथ में। फोटोशॉप का भी देखिए कोर्स है, DCA का भी कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री में है। बेसिक कंप्यूटर है, टैली है, एडवांस एक्सेल का भी कोर्स है भाई, फ्री में बिल्कुल। देखो फीस 0 है। और ज्वाइनिंग करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, होम पे जाएंगे और स्टार्ट लर्निंग के बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लेंगे।
जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने सर्टिफिकेट भी फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, ठीक है। आप चाहें तो स्टूडेंट्स का हमारे रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए 68,000 से अबव के बच्चे यहाँ पे हमारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फ्री नोट्स हम जो आपको दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।